अपने स्टेज पर दावत देता हूँ वजीर हसन इब्ने अफजल हुसैन कि जिनका मौजू है अखलाकियात। वजीर हसन इब्ने अफजल हुसैन जिनका मौजू है अखलाकियात। सलवात। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, हुज्जत साहिबान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम और सबक-आमूज़ मौज़ू अखलाकियात पर तकरीर पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, अखलाक इंसान की शख्सियत की बुनियाद होते हैं। अखलाक से मुराद हमारा वो रवैया होता है जो हम अपने वालिदैन, उस्ताद, दोस्तों और मुआशरे के दीगर अफराद के साथ इख्तियार करते हैं। इंसान की पहचान उसके कपड़ों, दौलत या खानदान से नहीं बल्कि उसके अखलाक से होती है। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए हमारे प्यारे इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन हसब व नसब अच्छा अखलाक है, यानी इंसान की असल इज्जत उसके अच्छे अखलाक में पोशीदा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तकवा का मतलब अल्लाह से डरना और हर काम से पहले ये सोचना कि हमारा ये अमल अल्लाह को पसंद आएगा या नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा, सुकून, चैन चाहते हैं तो हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अखलाक को अपनाना होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तकवा तमाम अखलाक की सिफत। अखलाक दो किस्म के होते हैं, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक। अच्छे अखलाक में सच बोलना, नरमी, सब्र, बड़ों का एहतराम और दूसरों की मदद शामिल है, जबकि बुरे अखलाक में झूठ, गरूर, हसद और लालच शामिल है। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में फरमाया गया, और बेशक आप बुलंद अखलाक के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अखलाक से दुश्मनों को दोस्त बनाया और एक बेहतरीन मुआशरा कायम किया। ये इस बात का सबूत है कि अखलाक ताकत और दौलत से ज्यादा असर रखती है। अगर हम अपनी जिंदगी में अपने अखलाक को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अखलाक पर चलना होगा, क्योंकि अच्छे इंसान से अच्छा अखलाक और अच्छे अखलाक से अच्छा मुआशरा बनता है। आखिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें अच्छे अखलाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए।